अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सो आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे अपने घरों के अंदर। अच्छा, ये पर्व की ना रिसेप्शन का मेकअप हो रहा है। ये लास्ट इवेंट था इनका कैलिफोर्निया के अंदर। नेक्स्ट डे मेरी टोरंटो की तरफ दोबारा फ़्लाइट थी क्योंकि मेरी यहाँ पे टोरंटो के अंदर भी ब्राइड थी। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनकी जितनी हो सकता है मेकअप को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आई मेकअप यहाँ पे हो रहा है, स्मोक आउट आई लाइनर मैंने किया था और इसके लिए मैंने सफोरा का वो यूज़ की थी पेंसिल, काजोल पेंसिल। और यहाँ पे मैं आप देख रहे होंगे कि पैट्रिक टाक के मेटालिक आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़े से एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छा इसका मेटालिक आई शेडो बैठता है। अच्छा, आई डोंट नो कि ये कैमरे के अंदर ये जो मेटालिक आई शेडो थे क्यों नहीं शो नहीं हो रहे थे, लेकिन रियल के अंदर ये बहुत ही प्यारे से लग रहे थे। तो अभी मैंने ट्राई के लिए सिर्फ एक मंगवाया था, लेकिन आगे मैं सोचूँ कि दोबारा मैं इनको और इसके 2-3 डिफरेंट किस्म के और शेड्स को ऑर्डर करूँ। तो यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ इनका फाउंडेशन लगाने से पहले मैंने स्किन प्रेप की थी फेस मास्क के थ्रू। फिर मैंने अंडर आई पैचेस लगाए थे। उसके बाद फिर मैंने विटामिन सी का सीरम लगा के इम्ब्रोलिस की मॉइस्चराइज़र लगा के इनके फेस को अच्छे तरीके से हाइड्रेट कर लिया था। और फिर मैंने दो डिफरेंट किस्म के प्राइमर यूज़ किए थे। एक प्राइमर था हुदा ब्यूटी का इजी ब्लर और दूसरा प्राइमर था टार्ट का जो कि पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। उसके बाद फिर मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया था बसंती का। और फिर यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ फाउंडेशन यूज़। अगेन सेम वही दोबारा ओल्ड रूटीन थी क्योंकि मैं इनके काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स कर चुकी हुई थी, तो मुझे पता था कि इनके फेस के ऊपर क्या बैठना है क्या नहीं, अच्छे तरीके से सेटल होना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फाउंडेशन लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं ब्रश के थ्रू सारा टैपिंग मोशन में कर रही हूँ और फ़ैन को मैंने ऑन किया हुआ है ताकि इनका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और इनकी स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो यहाँ पे ब्रश यूज़ करने के बाद फिर मैं करूँगी पाउडर पफ़ का इस्तेमाल। अच्छा, मैं पता नहीं मैंने 3-4 दफ़ा ब्यूटी ब्लेंडर्स को यूज़ करने की कोशिश की है, लेकिन आई डोंट नो कि मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग करने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूटी ब्लेंडर आपके सारे प्रोडक्ट को खा जाता है। यानी कि जितना भी मैंने फेस के ऊपर फाउंडेशन लगाया होता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन पाउडर पफ की ब्लेंडिंग का और मुझे फ्लैट ब्रश की ब्लेंडिंग से फाउंडेशन को ब्लेंड करने का मज़ा आता है। तो आपने ब्लेंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि पर्प को जो थी उनकी ननकार्ज की लुक बहुत ही ज़्यादा वाव किस्म की लगी थी। तो उन्होंने कहा था कि आइज़ को थोड़ा सा ड्रामेटिक कर लेते हैं लेकिन बाकी जो फेस की फिनिशिंग होगी उससे मिलती जुलती ही करेंगे। तो मैंने कहा था जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ पे फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद आप देख रहे होंगे कि मैं हुदा ब्यूटी का के पैलेट से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रीम कॉन्टोर करूँगी, उसके बाद फिर मैं ब्राउन्ज़र यूज़ करूँगी। आज मैंने थोड़ी सी हैवी कॉन्टोरिंग की थी क्योंकि रात का फंक्शन था, तो वो थोड़ी चीज़ल चीक्स लगनी थी तो और अच्छा जाना था। वही सेम फ्लैट ब्रश लेके मैं दोबारा इनकी कॉन्टोरिंग को ब्लेंड कर रही हूँ। सेम मेथड ही होगा, टैपिंग मोशन होगी। आपने टैपिंग मोशन कर कर के कॉन्टूर को भी ब्लेंड करना है और उसके बाद फिर ब्लश को भी ब्लेंड करना है। अच्छा, ये वाला जो डे था ना रिसेप्शन डे, मेरा बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डे था। सबसे पहले मैंने इनकी मासी को रेडी किया था, उनका फुल हेयर एंड मेकअप किया था। उसके बाद फिर इनकी मैंने कज़न को रेडी किया था, उसका मैंने फुल हेयर मेकअप किया था। फिर मॉम को रेडी किया था और एंड के ऊपर मैं पर्प को रेडी कर रही थी। तो ऑलमोस्ट मैंने जो था 9 बजे के करीब काम स्टार्ट किया था और यहाँ पे मुझे और जो मैंने सारा सबको डन डुन करके जब मैं फारिग हुई थी तो मुझे 5:30 PM हो चुके हुए थे। नॉर्मली जब भी इस तरह का कोई होते हैं ज़्यादा ग्रुप भरा होता है तो मैं सिर्फ ब्राइडल को रेडी करती हूँ या बहुत ज़्यादा भी हो तो एक ब्राइडल की मॉम का हेयर मेकअप कर देती हूँ अगर मेरे पास इनफ टाइम हो। वरना बाकी के जो होते हैं वो ज़्यादातर मैं अपने साथ किसी ना किसी को हेल्प पर ले जाती हूँ, वो मेरी हेल्प कर देते हैं। कैलिफोर्निया के अंदर इन्होंने ना ऑलरेडी किसी और आर्टिस्ट को बुक किया हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी आर्टिस्ट ने इनको कैंसिल कर दिया था। कोई एमरजेंसी, फैमिली उनकी एमरजेंसी हो गई थी, उसने टिकट विकेट्स हर चीज़ बुक हुई हुई थी, लेकिन लास्ट मिनट के ऊपर कैंसलेशन हो गई थी। तो बाकी के जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे ना उन्होंने उस आर्टिस्ट से रेडी होना था। तो ऑफ़ कोर्स जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर आपको क्योंकि मैंने इनके बहुत ज़्यादा पहले भी इवेंट कर चुकी हुई थी और बहुत ही अच्छा मेरा इनके साथ रिलेशन था, तो जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप इजीली कर सकेंगी, तो मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा मुझे कोई इशू नहीं होगा लेकिन आप लोगों को मुझे बहुत जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं है, हम लोग जल्दी रेडी होने के लिए तैयार है क्योंकि आपका मेकअप कहीं पे भी नहीं हिलता और आपका मेकअप जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोगों को इशू नहीं है तो मुझे भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले ब्लश यूज़ किया था, लिक्विड ब्लश यूज़ किया था, पीछी अगेन टोन के अंदर मैं गई थी और टी टावर का यूज़ किया था। उसके बाद मैंने अंडर आइज़ के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, जॉ लाइन के ऊपर मैंने कंसीलर यूज़ किया था जो कि मैंने यूज़ किया था आवर ग्लास का। अब यहाँ पे मैं ब्रॉन्ज़ कर रही हूँ फेस को, कॉन्टोरिंग नहीं मैं करी।
और ये इसके लिए जो मैं ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ वो है जॉर्जर अरमानी का, लाइट हैंडेड यूज़ कर रही हूँ, फोरहेड के ऊपर, चीक बोन के ऊपर और जॉ लाइन के ऊपर मैं कर रही हूँ। अच्छा, मैंने इनका जो बन था ना, वो इनको हाई अपडू चाहिए था। ये थोड़ी इस अपडू को लेके कंफ्यूज थी, लेकिन एंड के ऊपर आप जब देखेंगी ना कि मैं इनकी फ्रंट स्ट्रैंग को कर्ल्स किया था तो बहुत ही बारबी लुक दे रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्यूट सी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं ब्लशेस का यूज़ कर रही हूँ। 2 डिफरेंट किस्म के मैंने ब्लश यूज़ किए थे, तो ये थे मलानी के ब्लशेस। अच्छा, मैं हाई एंड ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और जो ड्रग मार्ट के ब्रांड्स भी होते हैं वो भी मैं यूज़ करती हूँ। मैं देख लेती हूँ कि किसकी हाइप अच्छी जा रही है, फिर मैं खुद ही यूज़ करके देखती हूँ। तो जब वो मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, स्पेशली जो ड्रग मार्ट का ब्रांड होता है, वो कोई मुझे अच्छा लगता है, तो फिर मैं उसको अपने क्लाइंट के ऊपर कंटिन्यू करती हूँ। तो ये जो जितने भी मलानी के ब्लशेज़ हैं ना, मुझे ये पर्सनली तौर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट ये मेरा जो मलानी का ब्लश था ये टूट भी गया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात, आप जब सामान को पैक करते हैं और डिफरेंट मुल्क के अंदर जाते हैं तो पैकिंग के अंदर ही चीज़ें, जिस तरह वो फेंक रहे होते हैं आप लोगों के सूटकेस वगैरह, तो उसी के अंदर काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें टूट जाती हैं। तो फॉर श्योर लाइक जब मेरे डेज़ ऑफ होंगे तो फिर मैं मलानी के दोबारा और ब्लशेस बाय करूँगी। तो फेस को मैंने पूरा सेट किया था लॉरा मर्सी के पाउडर से। बेकिंग जो मैंने की थी वो की थी मैंने हुदा ब्यूटी के पाउडर से। फिर अंडर आइज़ के ऊपर हम लोगों ने स्मोक आउट किया था। फिर पूरे पाउडर को डस्ट आउट करने के लिए मैंने चार्ली टिलबरी के पाउडर से डस्ट आउट पूरे फेस को किया था। यहाँ पे अब मैं लिप लाइनर कर रही हूँ। लिप लाइन जो अगेन मेरा वही मेथड है कि मैं 3 से 4 लिप लाइनर्स यूज़ करती हूँ। फिर एक और जो लिप कलर मैंने यूज़ किया था वो था हुदा ब्यूटी का लिप कलर। लेकिन आज मैंने ब्राइडल के ग्लॉसी लिप्स करने थे, क्योंकि इन्होंने आज कोई भी नोज़ रिंग वगैरह नहीं पहनी थी और उनको ग्लॉसी लिप्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो जो ग्लॉस मैंने यूज़ किया था वो फेंटी ब्यूटी का क्लियर ग्लॉस था, हीट वाला था और थोड़ा प्लम्पिंग ग्लॉस था। तो मैंने इनको ब्राइडल से ऑलरेडी पूछ लिया हुआ था कि इज़ दैट ओके कि अगर मैं लिप्स के ऊपर थोड़ा फुलर इफेक्ट में चली जाऊँ, तो ब्राइडल ने कहा येस गो हेड। तो फिर हम लोगों ने फेंटी का लिप ग्लॉस यूज़ किया था और डिफरेंट डिफरेंट किस्म की सेटिंग स्प्रेज वगैरह यूज़ करके, तो फिर हम लोगों ने मैंने अपने ब्राइडल को पूरे फेस को सेट कर दिया था। यहाँ पे आप आगे ब्राइडल की आप फुल लुक देखेंगी। अच्छा, इतना ज़्यादा वो चीज़ें हो रही थी ना कि हर एक को टाइम के ऊपर रेडी करना है, सबकी चुनियाँ सेट करना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने का या पिक्चर्स खींचने का टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे मेरी ब्राइडल की लुक है। होप सो आप लोगों ने इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताया करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।